ठाकुर जी गौचारण के समय अपने ग्वाल बालन के संग पधार रहे हैं। कंधा पे सखाके पे ग्वाल बाल के पे हाथ धर रखो है। ठाकुर जी बड़े आनंद में बतियाते हुए चले आ रहे हैं। उनने कोई की सुध ना है, कौन मोह देख रहा है, कौन कहा है। ग्वाल बालन के संग कंधा पे हाथ धर के बड़े आनंद से बतियाते हुए चले आ रहे हैं। और जो सखी हैं, जो गोपी हैं, वे अट्टालिकान पे अपनी पे खड़ी हैं और बड़े घूंघटन में थे। जो मतलब नई नवेली है, वो सास के, ननद के, जेठानी के डर के मारे देख नहीं सके घूंघटा उघार के। तो तुमने ब्रज की गोपी अगर देखी हो तो घूंघटा में ते ऐसे बना ले, यूं करके एक बना ले, एक आंख उनकी दिखती रहे, पूरा चेहरा उनको ढको रही। आप ध्यान दीजिए बात है। तो ऐसे वो देख रही हैं और बड़ी ओझक ओझक के देख रही हैं। और ठाकुर जी चले आ रहे हैं, रास्ता में उन्हें कोई मतलब ना कहेंगे। ठाकुर जी नंदालय के द्वार पे आए। मैया यशोदा ने उनकी आरती करी। यशोदा रानी काहे न मंगल गावे, पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताको गोद खिलावे, और कोट किरीट ब्रह्मांड को करता, मुनिजन जाको ध्यावे, और ना जाने ये कौन पुण्य ते सु तेरी धेनु चरावे। करत आरती मात यशोदा, सूरदास बन जावे। मैया ने आरती करके लाला को अंदर ले लियो और गोपीन ते कह रही, जो गोपी वहां खड़ी दर्शन करी, जाओ अपने अपने घर जाओ, तुम्हें कोई और काम ना आएगा। पूरे दिन लाला गैया चरा के थक गए हो लोगो, मैं अपने कछु खवाऊंगी पिवाऊंगी, जाओ। झट सबरी गोपीन को लताड़ के मैया ने भगा दी। अब एक गोपी जाको दर्शन नहीं हुए लाला के। अब यहां से भाव शुरू हो रहा है। अब वो गोपी कैसे दर्शन करे, मैया यशोदा के घर पे कैसे जाए। तो पहले काल में हो, पहले विजय भाई माचिस को आविष्कार नहीं हो। जा समय की ये लीला है द्वापर की, वाटे माचिस नहीं, तो कैसे फिर आग कैसे जले संज्ञापू, ये बिल्कुल सत्य बात है। बड़े घरन पे 2400 घंटा आग जलो करे। बड़े जो घरे जिनमें इतनी सामर्थ्य थी, वे 2400 घंटा दीपक जला के आग जला के रखे। संज्ञापू जो गरीब गुरबा बेचारे हो गए, वे संज्ञापू दियाबाती के समय पे जावे, दीपक जोड़ के बड़े घर में चले आवे, फिर अपने घर में दियाबाती करे, भोजन बनावे, अग्नि, ये सब व्यवस्था ही। अब वो चलिए घर पे अपने पे। यहाँ पे पद शुरू हुए नंददास जी को। नंददास और कभी गढ़िया, नंददास जड़िया। तो नंददास जी लिखे कि मिस ही मिस आवत गोकुल की नार, नंद मेहर घर। नंद मेहर के घर पे गोकुल की नार जो है वो मिस के बहाने थे, बहाना बना के आ रही हैं। अब कोई दूसरे के घर पर रोजी ना चले जाओ तुम तो लड़ेगी नहीं। तो मिस ही मिस आवत गोकुल की नार, नंद मेहर घर, और सुंदर बदन कमल देखे बिन कलना परे आली। ठाकुर जी को सुंदर बदन देखे बिना उनको कल नहीं परे। चैन अलग चीज हो, चैन ना परे, और कल परनो ऐसो के चलो तो कल ना पर रही का, मतलब एक सेकंड को जो बैठ नहीं सके तसल्ली बातें कहे, कल ना परे। तो सुंदर बदन कमल देखे बिन कल ना परे आली, और भूली काम धाम, अपना काम भी भूल गई जो घर को काम करना, और धाम भी भूल गई, अपने घर को भी भूल गई। भूली काम धाम आछो बदन निहारे। अब बहानो देखो गोपी को का बहानो है कि दीपक ले चली और बार बाट में बड़ो कर डारो। दियो लेके गई अपने घर पे बहानो बना के कि जाके मैया यशोदा के घर पे दियो जोर लाऊंगी, लाला के दर्शन करी आऊंगी। तो दीपक ले चली और बार बाट में बड़ो कर डारो, दियो जोरो, लाला के दर्शन करे। रास्ता में लौट के आई तो फिर ठाकुर जी के दर्शन की विरह हो गई, व्याकुल हो गई। तो वहां का बहाना बनायो, दीपक ले चली बार बाट में बड़ो कर डारो, अपने हाथी बुझा दियो दियो। और फिर आई 26 बयार को देत गारी, फिर आई और का गारी देती आ रही है, 100 प्राण प्यार ने मेरो दियो बुझा दियो। समझो ब्रजभाषा है तो समझो। प्यार के में हवा थी तो या बहान अब अबाल गोपी इतने जो कहते यशोदा मैया ऐसी तू हवाल तो आई, हवाल तेने दियो जोड़ लियो और अब तू दोबारा क्यों आ गई। तो अब कहा बहाना बनायो, दीपक ले चली बार बाट में बड़ो कर डारो, और फिर आई 26 बयार को देत गारी, ब्यार को गारी देती हुई आ रही है कि 100 त्राण ब्यार ने मेरे दियो बुझा दियो, ये हमारे दोबारा दियो जोड़ लिया। और नंददास नंदलाल सो लागे है नैन, पलक की ओट मानो बीते युग चार। नंददास जी लिखे कि नंददास नंदलाल सो लागे है नैन, जो नंदलाल है ना उनते नैन लगी,
पलक की ओट मानो बीते युग चार। पलक की ओट अगर हो जाए ठाकुर जी के दर्शन की तो ऐसे लगो जैसे 4 युग बीत गए हो। निसी ही मिसावत गोकुल की नार नंद मेहर कर।